√5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले √5 अपरिमेय दिया ना, इसका उल्टा करेंगे, मानेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि √5 का जो मतलब सअभाज्य है या नहीं है। तो सअभाज्य संख्या वो होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या होगा तो यह परिमेय चले हो जाएगा, लेकिन अगर सअभाज्य संख्या ना होगा तो यह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे इसका उल्टा लिखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या लिख लिया है। तो परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/, कितना, q, है ना, p/q। pq क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे यहाँ pq पूर्णांक है और सअभाज्य हो, यानी जिसका एचसीएफ 1 हो। ये लिख दिए, है ना। किसी भी संख्या के नीचे यानी बट्टे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, इसका बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो बट्टे में 1 लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुना करेंगे। p को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, p बनेगा, बराबर, है ना। √5 को q से गुना करेंगे तो √5q बनेगा। ठीक है, अब करना क्या है कि दोनों साइड वर्ग करना है ना, स्क्वायर करना है। तो यह लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ करना, क्योंकि एक तरफ करेंगे ना क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ करेंगे वर्ग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर बनेगा, इधर बराबर 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो लिखेंगे √5, है ना, q का क्या, स्क्वायर यानी वर्ग, तो p² बराबर, स्क्वायर से रूट कटेगा, है ना, इसको काटेंगे तो बचेगा कितना, 5q बचेगा, है ना। स्क्वायर से रूट काटे बचा कितना, 5q। इसको समीकरण नंबर 1 मान। अब यहाँ देखेंगे ये जो मेरा p² है, ये जो q है ना, p² मतलब p है, 2 बार p है, यानी p × p है, तो p² बनता है। यहाँ देखेंगे कि p जो है ना q का क्या है, भाज्य है। p क्या करता है, q को भाज्य करता है, यानी विभाजित है। p q का क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये गुना में है, गुना से आएगा, ये किस में जाएगा, बटे में चले जाएगा, तो बटे में जाएगा तो वह संख्या क्या, भाग होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ p² q² का भाज्य, यहाँ p² q² का p² q² को विभाजित करता है, ऐसे लिखेंगे, को विभाजित करता है, है ना। जब p² q² को विभाजित कर रहा है तो q जो है ना p² को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसीलिए ना q जो है p² को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो दूसरा स्टेप में करना है कि लिखेंगे पुनः लिखेंगे। तो पुनः मानने पर क्या मानेंगे, तो मानेंगे p बराबर कितना, 5m, ये मान सकते हैं ना, p बराबर 5m या n या c कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोबारा हमको मानना है कि p बराबर 5m। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, या नहीं तो p का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख सकते हैं ना, p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं p का मान
समीकरण एक में प्रतिस्थापन करने पर, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p बराबर कितना 5m है, तो p के जगह में क्या होगा 5m। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर उधर क्या बचा 5q बचा, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पचे 25 m का स्क्वायर, बराबर उधर क्या बचा 5q। अब यहाँ देखेंगे 5 जो है ना 25 को भाग कर रहा है ना, 5 जो है 25 को भाग कर रहेगा, है ना। ये दोनों क्या है आपस में विभाजित है ना। 5 पचे 25, तो ये विभाजित है, तो विभाजित है, ये 25 जो है ना 5 को विभाजित करता है, ये p को भी 5 से करता है, तो यहाँ जो इसका गुणनखंड 1 से अधिक हो जाएगा। जब गुणनखंड 1 से अधिक हो जाएगा तो ये सह संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ कहेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड ये भी 5 से कर रहा है, ये भी 5 से कर रहा है। ठीक है, तो दोनों जब 5 से कटेगा तो एलसीएम इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। एचसीएफ हमको चाहिए क्या 1 चाहिए, तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ p स्क्वायर और m स्क्वायर का p स्क्वायर और m स्क्वायर का 1 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमको क्या चाहिए एचसीएफ 1 चाहिए, यहाँ क्या है 5 निकल रहा है दोनों में, है ना। तो इसीलिए कि यहाँ p स्क्वायर जो है m स्क्वायर, p स्क्वायर m स्क्वायर के 1 से अधिक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिखेंगे अर्थात हम जो यहाँ माने थे, माना कि √5 एक क्या है परिमेय है, तो यहाँ लिखेंगे कि अर्थात मेरा मानना गलत है, अर्थात मेरा मानना गलत होगा कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। है ना, अतः √5 क्या है अपरिमेय संख्या। है ना, इस सिद्ध करना था, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है ना। वो खुद कह रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, √5 यानी √5 हो या √2 हो या √3 कुछ भी हो, तो वो जो अपरिमेय दिया ना उसका उल्टा मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखे तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, तो √5 बराबर लिख सकते हैं p/q, है ना। p q पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अपरिमेय होने के लिए क्या शर्त होती है इसमें, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अधिक हो। अगर 1 होगा, ऐसे 1 होगा इसका, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा परिमेय। अगर 1 से अधिक होगा अपरिमेय, वही बात यहाँ लिखे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p को 1 से करोगे p होगा, है ना। इसको गुना करोगे स्क्वायर बढ़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, समीकरण 1 मान सकते हैं। दोबारा स्टेप में क्या करना है, ये तो लिख लेंगे p स्क्वायर के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा। ठीक है, तो दोबारा मानना p बराबर 5m, है ना। तो यहाँ 5m मानेंगे, क्योंकि √5 है तो 5m मानेंगे, √2 होगा तो है ना 2 मानेंगे, √3 होगा तो 3 मानेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही मानेंगे, है ना। p बराबर 5m लिखे, p का मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो p के जगह में क्या लिखेंगे, p का मान 5m है, तो 5m लिखे, स्क्वायर चला हुआ तो ना स्क्वायर लगा दिए, बराबर इधर क्या बचा 5q बचा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, m स्क्वायर बराबर 5q, ये इधर आएगा बट्टे में कट जाएगा, तो ये भी संख्या 5 से कर रहा है, इधर आएगा तो इसका भी बट्टे में आ जाएगा, ये भी 5 से कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अतिरिक्त है, इसीलिए कौन सी संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, है ना, देखते हैं, है ना। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना ना, सेम उसी तरह बनाएंगे।
इसमें क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वो स्पष्ट कर रहा अपरिमेय है, लेकिन हमको क्या करना, सिद्ध करना है ना। तो पहला स्टेप क्या है, इसका ऑपोजिट लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा लिखेंगे क्या, पहले हल लिखते हैं। तो उल्टा लिखेंगे तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिख। जब परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं ना P/Q में। तो लिखेंगे 3 + कितना 2√5 लिखेंगे बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। ये लिखेंगे, यहाँ जो है ना PQ लिख सकते हैं या PY लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 3 गुना करेंगे तो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। P को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, P होगा। यानी तो इसको इससे गुना करते हैं 3, तो गुना करेंगे तो Q को क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 Q होगा बराबर, उधर क्या बचा, P बचा। ठीक है, ये प्लस का चीज़ उधर जाएगा ना, माइनस बनाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2√5 Q बराबर क्या होगा, प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं ना, यहाँ जो है ना PQ एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखना है कि 2√5Q ये क्या है, अपरिमेय है। इधर P-3 क्या है, परिमेय, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो 3/1 होगा, अर्थात P/Q। ये तो मेरा क्या है, परिमेय है, लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ लिखेंगे नोट में कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या को जब भी अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या ये बंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, 2√5Q बराबर कितना, P-3 है। तो 2√5Q क्या है, अपरिमेय संख्या। 3 - P क्या है, ये परिमेय है ना। हम लोग जानते हैं परिमेय किसको कहते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। अगर बट्टे में 1 है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय। तो इधर लिख सकते हैं कि ये क्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। ऐसे लिखें, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से 2√5Q अपरिमेय संख्या है और P-3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप यहाँ देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुना करते हैं ना तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये लिखेंगे कि अर्थात है ना, गुना करेंगे ना, मान लीजिए ये 2√5Q है ना, तो √5 इधर किस में है, गुना में, उधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या ही आता है।
है ना। तो यहाँ लिखे क्या, 2√5³ अपरिमेय है, p-3 परिमेय है, तो इसीलिए कहेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल आता है वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो अपरिमेय संख्या आएगा, हमने मान के रखा क्या, परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। लेकिन 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, सिंपल है, कहता जो कहेगा उसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर दी, परिमेय संख्या माने p/q एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये 3 मेरा धनात्मक था, इधर जाएगा ऋणात्मक, मतलब ये 3 मेरा किस में था, प्लस में था, पक्षांतर करेंगे माइनस में। अब पता है कि वह संख्या जिसका रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलता है ना, वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो इसलिए कहें कि √5 अपरिमेय हो गया और p-3 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब भी गुना करेंगे ना, गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय होता है। तो हम जो मान के रखे थे ना वो गलत साबित हो गया, तो इसीलिए लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या होगा, 2√3 + 5 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसी तरह से बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दे के रखा है, एक में दिया है 1/√2 दिया, 2 में दिया 7/√5, तीसरा में दिया है 6 + √2, है ना। इसी सिद्ध करना तीनों को कि यह अपरिमेय है या नहीं। ठीक है, तो पहला वाला बनाते हैं, तो पहला वाला हल करेंगे, लिखेंगे हल 1 का। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ना उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बना है ना, सेम उसी तरह से ये वाला भी बनेगा। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या होगा, तो p/q होगा, है ना। 1/ कितना, √2 बराबर p/ कितना, q। लिखेंगे यहाँ p/q पूर्णांक है, q का मान नॉट इक्वल 0 और अभाज्य संख्या हो। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, p को 2 से गुना करेंगे, है ना, p को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2p बराबर q को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, q होगा। देखो ये p क्या है, गुना में है ना, इधर पक्षांतर में जाएगा, क्या होगा, भाग में चले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ग करते हैं इसका। ठीक है, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग होगा, q का वर्ग होगा,
√2 से पावर से ये कटेगा, 2p बराबर क्या होगा, q का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर। अब यहाँ देखो p स्क्वायर q स्क्वायर को भाग करता है, तो q स्क्वायर भी p स्क्वायर को भाग करेगा, तो लिखेंगे यहाँ जो p है वो q को विभाजित कर रहा है ना, यानी भाग जा रहा है, विभाजित मतलब भाग जाएगा, तो विभाजित कर रहा है। जब p q को विभाजित करेगा तो q भी p को विभाजित करेगा, तो ये यहाँ p q को विभाजित करता है, इसीलिए जो q है वो p को भी विभाजित करेगा। है ना, यहाँ तक लिख लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, मानना है ना, तो माना कि, है ना, पुनः यहाँ लिख सकते हैं, माना कि p बराबर क्या मानेंगे, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2, 1 कितना √2 m मान सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले। p का जो है ना मान समीकरण 1 में रखेंगे, p का मान कहाँ रखना, समीकरण 1 में रख सकते, तो समीकरण 1 में रखेंगे p का मान, तो p के जगह में क्या होगा, p का मान नहीं रखते हैं, q का मान रखेंगे, ठीक, क्योंकि p का मान यहाँ दिया हुआ है और यहाँ p का मान है, इसको लेके जा सकते हैं इधर, तो लिखेंगे या तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, पुनः मानने के फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो p का p स्क्वायर बनाएगा, और इधर बचा कितना 1/√2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा p स्क्वायर बराबर 1/2 m का स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर बराबर 1/2 m स्क्वायर, है ना। देखो p स्क्वायर m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ p मानेंगे तब भी विभाजित करेगा, कुछ मानेंगे तब भी करेगा, तो वही संख्या यहाँ भी विभाजित कर रहा है, वही चीज़ यहाँ भी कर रहा है, तो इसका जो गुणनखंड है ना 1 से अधिक है, तो ये क्या होगा, उभय निष्ठ गुणनखंड निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ जो p m का गुणनखंड एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारा मानना गलत होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है ना, जो हम माने तो गलत हो गया, तो लिखेंगे अतः 1/√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सेम 1 नंबर क्वेश्चन था ना वैसे ही बनाएंगे, ठीक, 1/2 है, उल्टा मानेंगे तो क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय है, तो p/q के रूप में लिखेंगे, तो p/q के रूप में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, दोनों तरफ फिर वैसे ही वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद कितना आता है 2p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि ये इसको विभाजित कर रहा था, ये भी इसको ये विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर, p जो है ना q को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए q भी p को विभाजित करेगा, है ना। दोबारा स्टेप यानी पुनः है ना, अगला स्टेप में क्या लिखना है, माना कि p बराबर 1/√2 है ना, मानना ही है, p बराबर जो दिया हुआ रहेगा ना वही मानेंगे, अगर 5 दिया है तो 5 मानेंगे, 2 दिया है 2, 7 देगा वही मानेंगे, तो मान लिए इसका मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या तो वर्ग कर लीजिए, है ना, तो यहाँ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का वर्ग p स्क्वायर बनेगा,
और 1/√2 का वर्ग है ना, वर्ग से जो स्क्वायर है उससे रूट कट जाएगा, बचेगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट्टे कितना बचा 2। पी स्क्वायर एम स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, एम के जगह हम अगर क्यू मान लेंगे तब भी तो पी स्क्वायर के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जब कर रहा है तो एक से अतिरिक्त मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, तो एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ तो ये कुछ संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ ही लिखे, यहाँ पी एम का गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो इसीलिए हम जो माने थे 1/2 परिमेय है, तो वो गलत हो गया। लेकिन 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला था, सिद्ध कर दिए, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन एक बन गया। वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 7√5 को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है या नहीं, है ना। तो इसको सिद्ध करना है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, मानना पड़ेगा, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय है। परिमेय संख्या है, मान लिए। तो परिमेय संख्या है तो p बट्टे क्या लिखेंगे, q के रूप में। तो इधर होगा कितना, 7√5 बराबर p बट्टे q। यहाँ लिख सकते हैं p/q एक पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को 1 से गुना करेंगे तो p आएगा, 7√5 को गुना करेंगे तो 7√5 q आएगा, ठीक है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो 7 किस में है, गुना में है, इधर आएगा भाग में चले जाएगा। तो ये हुआ p बट्टे कितना 7, इधर √5q, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे p बट्टे q, p का मान कुछ भी मान लेते हैं, p का मान अगर 1 रहा तो p बट्टे q, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 अभी ही देखें कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो वही लिखेंगे p/√2 √7 परिमेय संख्या है, और √5q अपरिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। है ना, होता है। तो इतना लिख दिया, तो लिखे क्या, p बट्टे के साथ परिमेय है, √5 बट्टे q क्या है, √5q क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो भी गुणनफल होता है ना, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान चुके हैं, परिमेय मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात जो हम परिमेय माने थे वो गलत साबित हो गया। तो अर्थात, है ना, 7√5 एक क्या है, अर्थात 7√5 ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात हमारा मानना गलत होगा, मानना विरोधाभासी, यानी गलत, कुछ भी लिख सकते हैं, विरोधाभासी है, ठीक है, गलत है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये सिद्ध हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसी पे रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, माना कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 लग दिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, कौन दिया है 6 + √2, तो यहाँ भी क्या लिखना होगा 6 + √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे में कुछ ना एक है, पी को एक से करेंगे पी आ गया, इधर गुना करेंगे तो 6 + √2 आए। अब भी ये 6 किस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में चले जाएगा, है ना। 6 प्लस में, तो p - 6 बराबर के ना √2। हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है, यह संख्या क्या है परिमेय, बट्टे में कुछ ना है तो एक होगा, तो वही लिखें। तो इसको दोनों तरफ क्या वर्ग नहीं करना है, यहाँ लिखना है कि या p - 6 क्या है मेरा परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे p - 6 परिमेय संख्या, और ये दिया हुआ जो है √2 ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या, तो इसीलिए हमारा मानना गलत होगा, अर्थात है ना 7/√5 नहीं, क्वेश्चन में दो दिया है 6 + कितना √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। सेम क्या करना, वैल्यू को बैठाना, बस सारा चीज़ वही रहेगा, ठीक। जो चीज़ जो नियम जो है ना 7/√5 में लगा ना, सो नियम इसमें लगेगा। तो क्वेश्चन हम लोग दूसरा बनाए तो उसका ही लिखा हुआ था, तो अब क्वेश्चन को तीसरा नंबर क्वेश्चन को है ना जहाँ जहाँ मतलब अंक है उसी में बैठाना है, ये प्रूव हो जाएगा।